सर मैं जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन की भी हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग का इसमें जो जादू की भी बात करते हैं, तो ये इसको किस तरीके से दर्शाता है सर? सी दो चीज़ अभी हमने बात की कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। आप 5 फंड से ज़्यादा फंड मत चूज़ कीजिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप ज़्यादा चूज़ करेंगे तो आपको ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि 5 फंड ही आपके पोर्टफोलियो में हो, जहाँ पे लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, फ्लैक्सी कैप भी हो और मल्टी कैप भी हो, राइट। तो ये 5 फंड से ज़्यादा मत चूज़ कीजिए। सेकेंड, आप कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। जितना लंबा वक्त आप मार्केट में दीजिएगा, जितना लंबे वक्त तक आप इन्वेस्टेड रहिएगा, उतना पैसा क्रिएट करेगा। आप देखिए कि 15 साल में अगर आपका पैसा आज आपने स्टार्ट किया 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना, है ना, 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, 15% का रिटर्न आता है तो बन जाता है 1.5 करोड़ रुपये। अगर आप 15 साल लग गए 1.5 करोड़ बनने में, लेकिन अगर आप इसको 20 साल के बदले 25 साल करते हैं तो ये जो 1.5 करोड़ रुपये है ना, ये 4 करोड़ रुपये बन जाता है। तो यही खूबसूरती है कंपाउंडिंग की। इट मीन्स हर दूसरे साल आपका पैसा डबल हो रहा है। तो जितने लंबे अवधि तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, उतना पैसा आपका ग्रो करता है। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान, पैसा तभी क्रिएट होगा, तभी बड़ा फंड हम इन फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। मतलब लाइक ये कह सकते हैं कि करोड़पति बनना तभी सच हो सकता है हमारा। बिल्कुल सही बात है, तभी सच हो सकता है जब आप लंबे अवधि तक रहते हैं, तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो आप ये कहेंगे कि एक कॉमन से पीपल के लिए भी ये सोचना अच्छा होगा, आराम से जो सपना वो देखते हैं वो सच हो जाएगा। सिप करने वाला हर इन्वेस्टर करोड़पति बन सकता है, ये गारंटी है। बस उनको एक चीज़ करना है कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, सिप को स्टार्ट रखना, 15-20 साल तक कीजिए, आप करोड़पति बन सकते हैं। सर फंड को लेके कई तरह के सवाल लोगों के रहते हैं कि आखिर जैसे कि अगर हम चूज़ करें तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस में हम इन्वेस्ट करें। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तो आपको रिटर्न भी मार्केट में कम मिलेगा। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते तो आप डेट फंड की तरफ जाइए, जहाँ पे आपको 7 से 8% रिटर्न मिलेगा साल का। लेकिन अगर लंबे अवधि के आप प्लेयर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको लार्ज कैप या मिड कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपका तकरीबन 12 से 15% रिटर्न 10 से 12 साल में मिल जाएगा आपको, राइट। जहाँ पे फंड चूज़ करने की ज़रूरत है, आप अच्छे फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। आप फ्लैक्सी कैप में जाइए, आप लार्ज कैप में जाइए, आप मिड कैप में जाइए। एक मेरा जो फेवरेट वो मल्टी कैप है। मल्टी कैप में क्या होता है कि जो मल्टी कैप के जो फंड मैनेजर है, आपके फंड को बहुत ही सिस्टमेटिक परफॉर्म करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब भी आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 25% जो है वो लार्ज कैप में चला जाता है, 25% वो मिड कैप में चला जाता है, 25% वो स्मॉल कैप में चला जाता है। यानी मार्केट के हर लेवल का बेनिफिट मिल गया। एंड जो 25% पैसा बचा हुआ है वो अपॉर्चुनिटीज़ फंड में जो फंड मैनेजर है अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आपका फ़ायदा काफ़ी है।